साधक मित्रों, हमारी विपश्यना ध्यान साधना पद्धति में अष्टांगिक मार्ग में कितनी महत्वपूर्ण कड़ी सारा महत्व वेदना को दिया है। जहाँ जहाँ तक हम वेदना को निरामिष रखेंगे, हमारी साधना में निरंतर प्रगति होती जाएगी। नए नए मुकाम, नए नए माइलस्टोन्स हम हासिल करेंगे। वेदना का अस्तित्व काया और मन दोनों पर है। सारे शरीर में, पंचेंद्रिय में, दसों द्वारों पर वेदना का अस्तित्व है। उसी के साथ साथ मन पर अस्तित्व है। रूप स्कंद यानी कि काया और नाम स्कंद यानी कि मन, दोनों ओर वेदनाओं का अस्तित्व है। जब जब हम मानसिक रूप से चित्त पर किसी भी कारणवश वेदना का अनुभव करते हैं तो वेदना होती है मन पर, चित्त पर। उसी प्रकार जब जब काया पर कोई वेदना होती है, मन पर भी उसका परिणाम होता है। और जब जब काया पर वेदना होती है, मन वहाँ जहाँ जहाँ ज़्यादा स्थूल या ज़्यादा गहरी वेदना होगी, वहाँ वहाँ मन चले जाता है। हाँ, यह बात तो बिल्कुल सार्वभौम सत्य भगवान बुद्ध ने कहा है कि वेदना धम्मा वेदना समासरणा, धम्म जो है वेदनाओं के रूप में काया पर प्रवाहित होता है। जब जब कोई धर्म जागे और वेदना न जागे, ऐसा होता नहीं। काया पर वेदना हो सकता है चित्त पर उसका असर न भी होने दे। क्यों कि हम तटस्थ हैं, हम समता में हैं, तो चित्त पर उसका असर नहीं होगा। जब शरीर के स्कंद पर वेदना होगी तब। पर जब जब धम्म है, मन में कोई धर्म जागा है, तब तब वह शरीर पर वेदना के रूप में ही प्रकट होता है। चलो अब दूसरी बात पर आएंगे, जिसमें साधक गहराई से अटैच हो गए लगते हैं वेदनाओं के दुखद पार्ट पर। तो एक बात तो हमें समझनी चाहिए कि हम जो भी साधक है, ध्यान साधना की ओर, विपश्यना की ओर आकृष्ट होने का कारण कैसे। हमने हिमालय के बारे में सुना है। हिमालय की हमने यानी कि एक प्रकार से प्रसिद्धि, महत्ता, हिमालय का एक वैभव, कैसी शांति, कैसी निर्मनुष्यता, कैसा निसर्ग और कैसी ठंड और कैसा वातावरण, कैसी शुद्धता, इसका हमने पढ़ा है, सुना है, अनुभवी लोगों से जाना है, सिनेमा, पिक्चर या कहीं और भी देखा है। पर हम गए नहीं अभी, तो हम आकृष्ट हो गए कि हमें हिमालय की ओर जाना है। किसी कल्याण मित्र ने बड़ी दया से, करुण चित्त से हमें सही मार्ग बता दिया। लेकिन हम हैं कहाँ? हम कहाँ से मार्ग क्रमणा हमारी शुरू कर रहे हैं? यानी कि हम कन्याकुमारी पर है, बिल्कुल समुद्र तट पर, वहाँ से हम हिमालय की ओर निकले हैं। या फिर कच्छ के रण में है, बिल्कुल एक्सट्रीम पाकिस्तान बॉर्डर पर कच्छ का पूरा रण है, वहाँ से हमारी हिमालय की ओर मार्ग तो वही बताया है कल्याण मित्र ने, वहाँ से हमारी यात्रा चल रही है। या दूर इधर पूर्व में कहीं गंगा सागर से हमारी यात्रा शुरू हो रही है, बीच में समंदर भी है। ऐसा यानी कि कहाँ से यात्रा हमारी चल रही है, न हमें ज्ञात है, न कोई और बता सकता है बुद्ध पुरुष के अलावा। तो रास्ते में हर एक के जो अनुभव है, जो रास्ता है, वो अलग अलग प्रकार का होगा। कहीं उबड़ खाबड़ किसी के लिए रास्ता होगा, कहीं रेगिस्तान होगा, जलती हुई रेत हो सकती है, ठंड का मौसम होगा तो ठंड की रेत हो सकती है, कहीं नदी नाले पानी का रास्ता हो सकता है,
कहीं दलदल का भी हो सकता है, फिसलन का भी हो सकता है। यह निर्भर करता है हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं हमारा रास्ता। रास्ता तो उसने बराबर बताया है, लेकिन हमारा कहाँ जीवन था। हम अनेक जन्मों की यात्रा पूरी करते यहाँ तक आए हैं, तो आगे आगे जो रास्ता हमें धर्म का बताया गया है उसमें हमें इन रास्तों से कहीं कंटक होंगे, कहीं कांटे होंगे, उस रास्ते से हमें सजगता पूर्वक जाना है। तो इस रास्ते में कभी हो सकता है शुरू में किसी को संवेदनाएं दुखद जागे, किसी को बिल्कुल सुखद संवेदना जागे, किसी किसी को दुखद सुखद दोनों भी संवेदनाएं जागे। लेकिन आज भी मैं ठाम निश्चय पूर्वक कहता हूँ, शरीर में दोनों प्रकार की आपकी संवेदनाएं उपस्थित है। हमारा मन सूक्ष्म और तीक्ष्ण ऐसा नहीं है कि वह सुखद संवेदनाएं जान सके, सुखद संवेदनाओं के प्रति तटस्थ रहकर उसे देख सके। हमारे मन को जन्मों जन्म की आदत हो गई है दुखद की ओर भागना, दुखद को महत्व देना। दुखद को महत्व देने के कारण हम उसे महत्व दिए जा रहे हैं, तो वही हर जगह है ऐसा हम एक ग्रह कर बैठे हैं। शरीर में नए नए साधक के तो ब्लैंक स्पॉट भी होंगे, मूर्छाएँ होंगी, बेहोशी भी होगी, कहीं कहीं स्थूलता, कहीं कहीं सूक्ष्म संवेदनाएं भी होगी, अवश्य होगी, आप जानिए। और अगर हो सकता है कि किसी आपको पुरानी व्याधि के कारण वैसा हो, तो उसका निदान आयुर्वेद में, होम्योपैथी में या फिर निसर्गोपचार में हो जाता है। तो उसमें क्या करना चाहिए, स्टीम बाथ आप ले सकते हैं। स्टीम बाथ से भी शरीर की सारी जकड़न या दुखाव जो है, अगर व्याधि है तो ठीक हो जाएगा। कभी आप अपने हाथों से ही मालिश करके देखिए, उष्ण उष्ण तेल ले लिए, सरसों वगैरह का तेल, और मालिश कर ली जो आपकी प्रकृति है उसके अनुसार। तो इससे भी वात के कारण या शरीर में कहीं दुखाव है, जकड़न है, कहीं दर्द ही दर्द है, तो उसमें आपको व्याधि से है तो थोड़ा लाभ घर में है तो हो सकता है। बाकी तो जो भी संवेदना है, आप जैसा आप उसे जीन होकर जीत जाओगे। शरीर की अलग अलग मौसम की अलग अलग हम पे जो अटैक होते हैं उसे भी जीत जाओगे। शरीर में भी विभिन्न प्रकार के वायु के कारण, जल के कारण, अग्नि के कारण, जो विभिन्न प्रकार आहार के कारण, चैतसिक आहार के कारण जो संवेदनाएं हो रही है उससे आप ऊपर उठ जाओगे। अगर आप उसे तटस्थता से देखोगे, आप उसे एक स्थितप्रज्ञ होकर देखोगे, आप उसे अनित्य बोध से देखोगे, यह बदल जाएगी। अब हर वक्त जो संवेदना आपने पहले राउंड में देखी, पहली बार यात्रा करते हुए शरीर के ऊपर से नीचे तक देखी, वही संवेदना दूसरी बार तो नहीं होती। हमें मूल्यांकन नहीं करना, लेकिन उसमें कुछ बदलाव अवश्य होता है। चेंजिंग 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 जो भी है वह बदल रहा है। अब मन को भी ऐसा बताइए अनित्य बोध से, और उस वेदना को भी देखिए कि पहले कैसी थी, एपी सेंटर में कहाँ कैसी थी, क्या एपी सेंटर से कोई सुखद प्रवाह भी चल रहा है, या सुखद कहीं ऑसिलेशन, कुछ धड़कन सुखद सी है, कुछ फड़कन सुखद सी है, कुछ गीलापन सुखद है, कुछ तो है। तो गुरुदेव ने भी यहाँ अनुमति दी है ना, 2-3 मिनट आप दुखद संवेदनाएं हैं, व्याधि के कारण क्यों न हो, वहाँ ज़रा ज़्यादा समय तक आप रुकिए। मगर मन की यही एक ट्रेंड बना हुआ है, मन का यही एक आदत बनी हुई है, बस दुख में से चिपकाओ। उससे बाहर निकलने की आप बिल्कुल कोशिश कीजिए, यात्रा कीजिए। अगर वैसा भी नहीं, अगर आप नासिका के नीचे की धड़कन फड़कन जो भी है वहाँ की संवेदना अगर जान सकते होगे, सांस आ रहा है, जा रहा है, और उसी के साथ वहाँ जो संवेदना है उस पर सारा मन कर एकाग्र कर सकते होंगे, उस वक्त सारा मन सिर्फ उसी संवेदना पर रहे, उसी का उदय व्यय देखता रहे, तो निश्चित आप वहाँ पूरा जो है भूल जाएंगे, वहाँ पूरे से मन निकल जाएगा आपका, और बार बार का जो चिपकाव है दुखद के प्रति वो निकल जाएगा। और मन को यह भी सूक्ष्म संवेदनाएं पकड़ने की मन को आदत लग जाएगी। सूक्ष्म संवेदनाओं के प्रति भी मन उन्हें ज़्यादा महत्व देने लगे, ज़्यादा नहीं, उन्हें महत्व देने लगेगा, और वहाँ पर
महसूस भी करने लगेगा। इसकी आप एक जो आदत तोड़ने के लिए यह भी आदत एक बनानी आपको आवश्यक है, उससे भी आपकी उसके प्रति का एक प्रश्न यह भी आया है कि मैं साधना करते करते एकदम सांस पर ही खो जाता हूँ या अलग अलग अनुभव आते हैं। तो ऐसे अनुभव तो आते हैं, आने ही चाहिए साधना में। जब पूरा मन एकाग्र समाधिस्थ हो जाएगा, जब एकदम अधिष्ठान भी पूरा बिल्कुल निश्चल निर्विघ्न चलता है और जैसे लगता है अभी बैठा था और 1 घंटा हो गया, अब मैं बैठा ही हूँ कि 1 घंटा हो गया, तो इस प्रकार की बातें होती है, आती है, उसमें कोई ये बात नहीं। हाँ, हॉल्यूसिनेशन वगैरह कुछ होने लगे, कुछ लगे कि ऐसा कुछ विचित्र भाव या विचित्र कोई बात है, तो गुरुदेव भी कहते हैं ना, आंखें खोल कर देख लो कि भाई कैसे है, ठीक है, हवा में तो उड़ नहीं रहे, नहीं उड़ रहे, बिल्कुल सब समाज, ठीक है, ठीक है। और जैसा मैंने पेट्स के बारे में भी कहा, चाहे बिल्ली हो या डॉग्स हो या हमने पाल रखे हो, तो अगली बार आप सोचें कि इसमें अगर आपको साधना में व्यत्यय आता होगा समय का, या और उनके लिए नॉनवेज कोई देता होगा उसका, तो आप बाद में सोच सकते आपके संरक्षण के हिसाब से भी, आपके परिवेश के हिसाब से भी उन्हें रखना है या नहीं रखना है। और कुछ डॉग तो ऐसे भी होते हैं ना जो सिर्फ वेज ही खाते हैं। जब आपको वेज के बारे में, उनके बारे में ये नहीं होगा, लेकिन इनके इन पेट्स की मार्जार हो चाहे श्वान हो, इनकी एक हैबिट पैटर्न, इनका एक जीवन पद्धति है कि ये आक्रामक होते हैं। तो आप अपने ऊपर, आपके ऊपर यह बात निर्भर है कि आप रखें या कैसा करें। अभी तो जो पाला है उसे तो हम छोड़ नहीं सकते, उसका परवरिश करना हमारा काम है, तो ठीक है। अनेक बौद्ध देशों में जैसे जापान है, कोरिया है या और कोई देश है आपको जो मालूम है, उधर तो वो नॉनवेज भी खाते हैं। और लेकिन हमारी साधना पद्धति में, विपश्यना साधना में, और सचमुच यह पद्धति ही बराबर है, ऐसा लगता है, शाकाहार पर ही, शुद्ध सात्विक भोजन पर ही जोर दिया जाता है। और शुद्ध सात्विक भोजन ऑटोमेटिक, हम जो जो साधना में विघ्न चीज़ें हैं, जिस जिस व्यक्ति, परिस्थिति या घटना से साधना में हमें विचलित करती है, साधना में वो धीरे धीरे छोड़ते चलते हैं। बट साधना को पकड़ के चलना चाहिए, यही मुक्ति का मार्ग है, यही निर्वाण का मार्ग है, इसके सिवा और कोई नहीं। नहीं तो दुख ही दुख है, संसार सारा दुखमय संसार है। हम तो ये जानते हैं, सुख भी आया तो उसे पकड़ रखने की चिंता होती है, वह चला न जाए इसकी चिंता होती है, वह वृद्धिंगत भी हो इसकी भी चिंता होती है। इस प्रकार मन को अलग अलग क्लेश है, मन को अलग अलग विकार है, इन विकारों से बाहर आने की यही एक साधना पद्धति है, यह मिली है। तो फिर इसमें हमें कैसे निरंतरता से आगे बढ़ना है, यही देखना है। अनेक अनुभव आएंगे, आते रहेंगे, बस एक ही करना है, तटस्थता न छूटे, दृष्टा भाव न छूटे, और जहाँ तक हो सके हम निरंतर साधनारत रहे, साधना के विषय में पढ़े, साधना के विषय में समझे। बोले तो तीनों, भावनामयी प्रज्ञा, चिंतनमयी प्रज्ञा, श्रुतमयी प्रज्ञा, पढ़नामयी प्रज्ञा कहूँगा, परियत्ति पढ़ना, तो यह भी करना ही चाहिए, ताकि हम जन्मों जन्म से जो हैबिट पैटर्न बन गया एक हमारा, कि प्रतिक्रिया ही प्रतिक्रिया, क्षण क्षण हम भाव बना रहे हैं। ये बात तो आप समझ रहे क्या नहीं समझ रहे, कि प्रतिक्षण हम जो है, कॉन्शियस माइंड तो कॉन्शियस है, वह शायद बिल्कुल दैनिक व्यवहार में लगा है, पर अनकॉन्शियस माइंड जो जो भी उसे भौतिक या अंदर भी जैव रासायनिक क्रिया में प्रतिकूल लगता है, मनोनुकूल नहीं लगता है, या उसके पुरानी आदत से उसने जान लिया है कि ये दुखद है, उसका मूल्यांकन दुखद करने लगता है, तो वह नया नया भाव प्रतिक्षण बना रहा है। प्रतिक्षण भाव बना रहा है यानी कि दुखों की निर्मित कर रहा है। भले ही सुख लगे आपको कि इससे सुख निर्मित होगी, लेकिन सुख जब भी आता है तो हमारे मन में भय रहता है, ये सुख खत्म हो जाएगा, यह सुख चला जाएगा। यह भय भी दुखकारी होता है, दुखी है, चिंता करता है। तो इस प्रकार की प्रत्येक क्षण हमारा जब तक अंतर्मन बाह्य मन पूरा एक नहीं हो जाता, उनमें की मोटी मोटी दीवार टूट नहीं जाती, सारा मन कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस जब तक नहीं होता, तब तक हमें अलग अलग स्तर पर भावनामयी, विपश्यना ध्यान में है तो भावनामयी प्रज्ञा के स्तर पर, यानी कि हर
वेदना के स्तर पर हम तटस्थ रहे और उसे प्रतिकार करने से दूर रखे, उसी प्रकार विनय को दूर रखना कहते हैं ना। विनय को हम विनय का अर्थ अलग करते थे हमारे जीवन में, हमारे साहित्य में विनय यानी कि नम्रता, लेकिन यहाँ विनय दूर रखना। तो जब जब हम उसे दूर रखते हैं ऐसे प्रलोभनों से, विकारों से, तब फिर हमारा अंतर्मन, अवचेतन मन या बेहोश मन, निद्रिस्त मन, वह भी एजुकेट होता है और वह भी प्रतिक्रिया नहीं करने की अपना एक हैबिट पैटर्न बनाता है, तो वह भी कॉन्शियस में आ जाता है। इस प्रकार हम सारा के सारा कॉन्शियस करने का प्रयत्न हमारी साधना द्वारा, विपश्यना ध्यान साधना द्वारा करते रहेंगे। और समय समय पर जो भी आपके प्रश्न आए उनके उत्तर के रूप में मैं कुछ न कुछ वीडियो बनाकर, मुझे भी अच्छा लगता है आपसे संवाद करना, तो साधकों के रिस्पांस के आधार पर मैं भी आपको कुछ जो मैंने सुना है, जो मैंने अनुभव किया है, वह देने की कोशिश करूँगा। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो।